महाकुंभ में नहाने से क्या लाभ प्राप्त होता है? अनजाने में की गई भूल की माफ़ी प्राप्त हो जाती है, पाप मिट जाता है, मन शुद्ध हो जाता है या स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री कृष्ण। कल रात गुरुकुल ने यही प्रश्न आप सभी से भी किया था, जिस पर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने समझ अनुसार अपनी अपनी प्रतिक्रिया और अपनी राय रखी है। ठीक उसी प्रकार गुरुकुल का भी इस विषय पर अपनी कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, अपनी कुछ राय है। देखिए, जिस तरह यदि आपको कार चलाना ना आए और उसके बावजूद भी आपको कितनी भी महंगी कार क्यों ना दे दी जाए, आप उस कार को ठोक ही दोगे। मतलब ये कि आपको उस कार का लाभ नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार यदि आप कुंभ नहाने जा रहे हैं, महाकुंभ में नहाने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों नहाने जा रहा हूँ, मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे क्या लाभ होगा। ये मत सोचो कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, महादेव मिल जाएंगे। महादेव तो मिलेंगे ही, वो तो बहुत बाद की बात है। उससे पूर्व आप ये जानो कि कुंभ में नहाने क्यों जा रहे हैं। देखिए, अनजाने में की गई भूल, यदि आपको वो भूल भी स्वीकार है तब आप जाइए, वहाँ नहाइए एक संकल्प के साथ कि हे प्रभु, मुझसे जो अनजाने में भूल हुई है या मुझसे जो गलती हुई है, मैं उस गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे आप चाहो तो दंड दे सकते हो, किंतु मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं आगे से ध्यान रखूँगा। मुझे धार्मिक बनना है, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। तो आपके द्वारा किया गया पूर्व में जितने भी अनजाने में गलती थी, चाहे आपके पैर से चींटी दब के मर गया हो, या आपसे कोई कीड़ा मर गया हो, मच्छर मर गया हो, या आपके द्वारा गलती से गुस्से में किसी को अभद्र भाषा से किसी का दिल दुख गया हो, तो वो सारी गलती माफ़ हो जाती है यदि आपको अपनी गलती स्वीकार है तो। और यदि उसके पश्चात यदि आप अपने संकल्प से बंधे रहे, तब जा कर के धीरे धीरे, क्योंकि जब आप अपने उस संकल्प से बंधे रहोगे तब तो आप भूल करना ही भूल जाओगे। क्योंकि जब आपको हर बार अपनी गलती का एहसास होने लगेगा, तब आप गलती करना ही छोड़ देते हो। ठीक उसी तरह अपने संकल्प से बंधे रहोगे तो आप गलती ही नहीं करोगे, तो पाप तो दूर की बात है, आप धर्म के मार्ग पर चलने लगोगे, धार्मिक बन जाओगे। और जो धार्मिक बन जाते हैं उन्हें या तो फिर मोक्ष प्राप्त होती है, या तो फिर उन्हें अगले जीवन में अच्छा जीवन प्रदान किया जाता है, ताकि वो इस जीवन में अपने अधूरे कार्य को, जो अधूरा छोड़ रखा है उसने, वो उसे पूरा कर सके और प्रकृति को, नियति को, समय को एक दिशा दिखाते रहे। मनुष्य अपने निर्णय अनुसार ही भविष्य तैयार करता है, निर्माण करता है, ये तो मैं कई बार कह चुका हूँ। ठीक उसी प्रकार आप अपने संकल्प से यदि बंधे रहते हो, धार्मिक रास्ता पर चलते रहते हो, तो महादेव भी मिलेंगे, स्वर्ग भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। किंतु प्रथम चरण आपका यही संकल्प होना चाहिए महाकुंभ में। तो मेरी आपसे यही विनती है, यदि आपको गुरुकुल की राय पसंद आई, सत्य लगी, तो आप यदि महाकुंभ जा रहे नहाने, तो इसी संकल्प के साथ जाइए कि अनजाने में की गई गलती के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें और आगे से मैं ध्यान रखूँगा प्रभु। आपको अवश्य ही सब कुछ प्राप्त होगा। खैर, आज मैं आपसे एक और विनती करने जा रहा हूँ। हिंदू गुरुकुल जो है अब इंस्टाग्राम से ट्रांसफ़र होकर यूट्यूब में भी आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टाग्राम के प्रोफाइल का महत्व घट गया है। इंस्टाग्राम में जो चल रहा है, सवालों का सिलसिला, महाभारत से जुड़े सवाल, या आप आज का सवाल, या शिव जी की सलाह, या तो फिर आपका हाइलाइट्स स्टोरी, सखा सखी की कहानी, श्री कृष्ण की सलाह, राधे की गली, तो ये सभी कुछ आपको इंस्टाग्राम में ही मिलेगा। किंतु यदि जो बड़ी टॉपिक होती है, जो ऐसा मुझे लगता है कि नहीं, इसे संक्षिप्त में बताना